तो मैन दिस इज द वीडियो 2 ऑफ दिस होल लेक्चर ऑफ थंबनेल डिजाइनिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो। एंड इस पूरे क्लास में हम जानेंगे कि टूल्स क्या क्या कर सकते हैं यूज़, एंड कौन सा टूल हम यूज़ करने वाले हैं, उसका इंटरफेस क्या है, एंड सारी चीज़ें। मैं पहले ही बता दूँ, ये पूरी वीडियो इंटरमीडिएट एंड बिगिनर्स लोगों के लिए, एडवांस लोगों का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग कैन कम इन द लास्ट ऑफ दिस क्लासेस, जो तुम्हें एडवांस चीज़ें सिखाएंगी। तुम अपना दिमाग मत लगाना और कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, प्लीज़। तो आज हम जानेंगे टूल्स के बारे में। पहली चीज़ मैं बता दूं, हम लोग टूल जो यूज़ करने वाले हैं वो फोटोशॉप ही होने वाला है, बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ क्या क्या टूल्स तुम यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस। पहली चीज़, डिवाइस की बात करें तो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा लैपटॉप है, डिसेंट लैपटॉप है, तो यूज़ फोटोशॉप। फाइल्स यार से जाकर डाउनलोड कर लो, फोटोशॉप क्रैक में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि यह वेब के लिए फोटोशॉप आता है, फोटोपिया करके। तीसरा, कैनवा यूज़ कर सकते हो। फिर चौथा, पिक्सल लैब यूज़ कर सकते हो फ़ोन के लिए, और भी पिक्स आर्ट करके भी ऐप है फ़ोन के लिए, तो तुम वहाँ पे ये सारे फंडामेंटल्स यूज़ कर सकते हो। टूल्स एक बस जरिया होता है, बट इफ़ यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ थंबनेल डिजाइनिंग यू कैन क्लियरली मेक एनीथिंग एनीवेयर। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं अगर उनको एक जगह मिल जाए, तो वही चीज़ है। तुम्हें अगर आइडियाज़ पता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुम कहीं भी कुछ भी बना सकते हो। फोटोशॉप की बात करें तो एडोबी फोटोशॉप को अगर मैं दिखाऊं तो एडोबी फोटोशॉप, दिस इज द टूल ऑफ एडोबी फोटोशॉप। ये ऐसा कोई टूल है हमारे पास पहले से है, तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं अपने एडोबी फोटोशॉप में, और इस पूरे क्लास में हम उसके इंटरफेस को जानेंगे। इस पूरे क्लास में हम जानेंगे इस एडोबी फोटोशॉप के बारे में, एंड एडोबी फोटोशॉप के अंदर हम कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज हमें सारे टूल्स का ज़रूरत नहीं है। तो ये मत दिमाग लगाना कि सब कुछ सीख लेंगे एक बार में, इसके कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे भी कुछ पैरामीटर्स नहीं पता है इस पूरे फोटोशॉप के अंदर, बट आई एम अ गुड थंबनेल डिज़ाइनर, आई थिंक सो। मैं भले अपने आप को एक बड़ा नहीं बोलता, बट द थिंग इज आई नो ऑल थिंग्स, एंड मुझे पता है कितनी चीज़ें कहाँ ज़रूरत आती हैं। फर्स्ट थिंग, दिस इज एडोबी फोटोशॉप। अगर तुम कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हो तो मैं ऐसा ही दिखेगा इफ़ यू हैव अ लेटेस्ट वर्जन। पहली चीज़, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स या फिर आइकन्स दिखते हैं। न्यू फाइल, ओपन, होम, लर्न, योर फाइल्स, शेयर्ड विथ यू, लाइट रूम, फोटोज एंड डिलीटेड। डिलीटेड में तुम्हारे पास पिछले डिलीटेड फाइल्स होंगे। होम में तुम्हारे पास जो पिछले बनाए हुए कॉम्पोजिशंस या फिर फ्रेम्स हैं वो होंगे। एंड यहाँ पे तुम्हें दो ऊपर मिलते हैं। इन सब को ही मत छिड़ो, इनको हम अंदर देखेंगे। पहली चीज़, न्यू फाइल में आते हैं तो तुम्हारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब देखो, डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सेव, फोटो, प्रिंट, ये सब बाकायदा चीज़ें। बट द सेगमेंट राइट नाउ इज ऑफ थंबनेल डिजाइनिंग। तो थंबनेल डिजाइनिंग का जो रेशियो होता है वो होता है 1280 का विड्थ और 720 का हाइट। दिस इज अ विड्थ और हाइट जो तुम कह रहे हो, ये एक थंबनेल डिजाइनिंग कैनवास का फ्रेम का साइज है। एंड अगर तुम गूगल पे भी सर्च करते हो what is the actual size of thumbnail, YouTube thumbnail, तुम्हें मिलेगा 1280x720p। बहुत लोग जो हैं 16:9 का रेशियो लगाते हैं, 1920x1080p वाला, बट वो YouTube थंबनेल उसको जो है कॉम्प्रेस कर देता है एंड तुम्हारा थंबनेल एकदम ख़राब हो जाता है। तो वी यूज़ 1280x720p। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। प्रीसेट डिटेल, अब जैसे मैं अगर इसको नाम दे दूँ YouTube कोर्स, एंड यहाँ पे तुम्हें से मिलेगा एक बटन इसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पे तुम इसको सेव करते हो, तुम्हारे पास एक प्रीसेट सेव होने के लिए आता है, एंड यू कैन सेव दिस एज अ प्रीसेट, YouTube कोर्स वीडियो प्रीसेट। अब यहाँ पे देखो 1280x720p हमने कर लिया। पिक्सल्स में बनाएंगे हम, उतना डीप मत जाओ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें। आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, एंड अगर तुम यहाँ ओरिएंटेशन में जाते हो और तुम यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट करते हो तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। पिक्सल पर इंच यूज़ करेंगे। रेजोल्यूशन डिपेंड करता है, जैसे हम एक डिजिटल पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो हमें उतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। आई कैन से दैट यू कैन यूज़ 150 एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। 8GB कलर मोड यूज़ करेंगे, तुम्हारे रैम पर डिपेंड करता है कितनी कैपेबिलिटी है। 16 बिट भी रख सकते हो, 32 बिट्स भी रख सकते हो। अब तुम्हें प्री मेड बैकग्राउंड जो हमारा वाइट चाहिए तो अपना कस्टम रख सकते हो, या फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, या फिर बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और नीचे की चीज़ें ऐसे हैं। इफ़ यू सेव दिस प्रीसेट यू हैव अ प्रीसेट प्री मेड ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड हिट दिस क्रिएट बटन, तो तुम्हारे पास एक फ्रेम बन जाएगा। दिस इज द इंटरफेस ऑफ द फोटोशॉप, द एडोबी फोटोशॉप। अब देखो, यहाँ में तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और तुम्हें इससे घबराना नहीं है। हम इसमें से जो चीज़ें हमारे काम की शुरू में हम वो समझेंगे। पहली चीज़ आती है तुम्हारी ये वाली टूल जो कि है मूव टूल।
ये मूव टूल तुम कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख रहे हो, जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को रख रहा हूँ और मुझे सेलेक्ट करके इसको हटाना है तो मैं मूव टूल का यूज़ करूँगा। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स आते हैं जो कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है और सिंगल रो, बहुत सारे टूल्स है देखो, ठीक है। अब ये तुम्हारे सिलेक्शंस के लिए आते हैं, एक परफेक्ट सिलेक्शन बना रहे हो उसके लिए आते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली किसी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मुझे चाहिए कि यहाँ पर ये एक कलर बन जाए इस सिलेक्टेड एरिया में, तो मैंने उस चीज़ को सेलेक्ट किया, इसका शॉर्टकट M है और मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, चलो एक और अंदर लेयर बनाते हैं एंड हमारे पास यहाँ पर वाइट कलर ले लिया हमने और यहाँ पर कंट्रोल डिलीट, तो हमारे पास एक नॉर्मली सेलेक्टेड एरिया में कलर्स आ गए। ये चीज़ तुम्हारे सेलेक्टेड एरियाज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है। अब तुम्हें इसमें से कटआउट निकालना है, तुमने फिर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर इससे मास्क कर दिया, तो हमने ये चीज़ें सेलेक्ट करके करी हैं। तो दिस इज़ नोन एज सेलेक्टिंग टूल्स, मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल एंड बहुत सारे टूल्स। सेम गोज फॉर दिस लैसो टूल, पॉलीगॉन लैसो टूल्स एंड बहुत सारे लैसो टूल्स है। और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो ध्यान मत देना उस पर। लैसो टूल में सेम है, तुम ऐसे करके नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हो और इस एरिया को ऐसे पकड़ के तुमने इसे सेलेक्ट किया एंड तुमने कोई और कलर लिया एंड फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो तुम्हारे पास एक नया कलर आ गया। दिस इज द सिलेक्शन टूल्स। फिर आता है तुम्हारे पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं। क्रॉप टूल नॉर्मली तुम्हारे फ्रेम्स को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ आते हैं, क्रॉप करना ही, जैसे फ़ोन में फ़ोटोज़ क्रॉप करते हो। फिर तुम्हारे पास ये टूल आता है, वो काम का नहीं है तुम्हारे लिए, ये आई ड्रॉपर टूल है, सिर्फ इसमें ये काम का, तुमने कहीं से कोई कलर पिक किया और तुम्हारे पास वो कलर का सही कलर कोड आ गया। फिर तुम्हारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ये हम आगे समझेंगे। इसमें से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हमारे काम का है, रिमूव हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल हमारे काम का है और बाकी दो टूल्स हमारे काम के नहीं है। फिर ब्रश टूल में ब्रश टूल काम का है और मिक्सर ब्रश टूल काम का है। फिर हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है और पैटर्न स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल थोड़े बहुत काम का है हमारे लिए थंबनेल डिजाइनिंग में, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। फिर नीचे का ये कोई काम का नहीं है हमारे पास। फिर इसमें से सिर्फ हमारे पास मैजिक इरेजर टूल काम का है। फिर नीचे ग्रेडियंट है, ये कोई काम का नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर नीचे यहाँ पर आता है स्मच टूल, थोड़े बहुत काम का है। तुमने अगर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखी है हाउ टू मेक ग्लो इफेक्ट्स, तो तुम वहाँ पे स्मच टूल का टूल यूज़ होते हुए देख सकते हो। उसके नीचे आता है ये वाला टूल, ये भी टूल हमारे काम का नहीं है। बट इसके नीचे जो टूल्स हैं, डॉज एंड बर्न टूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये हम सीखने वाले हैं। फिर आता है पेन टूल। पेन टूल में नॉर्मल पेन टूल और कर्वेचर पेन टूल हमारे काम का है। फिर नॉर्मल टेक्स्ट में, फिर नीचे हमारे पास टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टूल्स हैं, तो इसमें से नॉर्मली टेक्स्ट टूल काम का है। और नीचे में पाथ सिलेक्शन टूल है, ये उतने काम का नहीं आता है। शेप टूल थोड़ा बहुत काम का है तुम्हारे लिए। और नीचे का हैंड टूल है, तुमने इसको पकड़ा और ऐसे ऐसे करके हिला दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। और नीचे तुम्हारे पास जूम एंड जूम टूल है। बहुत बार क्या होता है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं रहता और तुम्हारा जूम जो है ऐसे ऐसे होने लगता है, तो ये कारण यहीं पर होता है। स्क्रबी जूम्स को ऑन कर दो एंड यू हैव द परफेक्ट स्मूथ जूम ओवर हियर। एंड नीचे तुम्हारे पास ये कलर्स हैं। अब इन कलर्स में देखोगे तुम्हारे पास दो कलर्स हैं। इसको अगर डी प्रेस करता हूँ शॉर्टकट, तो ये डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। एंड मुझे अगर इस ब्लैक कलर को इस वाइट कलर शिफ्ट करना है, तो मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये शिफ्ट होते रहेगा ऐसे ऐसे। तो ये सारे टूल्स हमारे पास काम के। अब इधर आते हो तो तुम्हारे पास और भी लेयर्स के टूल्स हैं। जैसे ये वाला तुम्हारा जो आइकन दिख रहा है, ये लेयर्स के लिए है, जैसे ये लेयर मैनर पे काम करता है पूरा फोटोशॉप। फिर तुम्हारे पास ये पैराग्राफ है, कैरेक्टर है, और फिर ये तुम्हारे पास कमेंट्स बॉक्स है, फालतू फालतू चीज़ें। फिर ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पैरामीटर्स आते हैं एंड दिस इज द प्रॉपर्टी पैरामीटर। लाइब्रेरी कोई काम का नहीं है, एडजस्टमेंट लेयर कोई काम का नहीं है, पाथ कोई काम का नहीं है, चैनल्स हमारे पास अभी कोई काम के नहीं है, स्वैचेस एंड ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे नॉर्मली काम की आती है, उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस सेगमेंट में यहाँ जो मैंने बताया बाद में देखेंगे, इसमें हमारे पास फिल्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। फिर यहाँ सेलेक्ट टूल में हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सेलेक्ट में आ गया तुम्हारा कलर रेंज का काम आता है, मॉडिफाई के अंदर थोड़े टूल्स आते हैं वो काम के आते हैं। और फिर तुम्हारे पास एडिट में काम आता है तुम्हारा पपेट रैप टूल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जनरेटिव इमेज काम आता है। एंड इमेज में थोड़ा बहुत तुम्हारे पास काम की चीज़ें आती हैं। और नॉर्मली ये है तुम्हारे पास फोटोशॉप का इंटरफेस एंड ये सारे टूल्स हमारे काम के आने वाले हैं। एंड देखो, अगर मैं एक एक टूल को बताने लग जाऊंगा तो ये चीज़ नॉर्मली कोई काम की नहीं है। इसके लिए तुम GFX सर की वीडियो देख सकते हो, GFX मेंटोर सर की, उसमें तुम प्रॉपर फोटोशॉप सीख सकते हो। बट मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि फोटोशॉप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें काम की होने वाली है एंड क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं।
तो दिस वीडियो वॉज अबाउट फोटोशॉप, हम फोटोशॉप में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे एंड कौन से टूल्स हमारे काम के हैं और फोटोशॉप एक्चुअल में दिखता कैसा है। एक और चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, तो यहाँ तुम्हें मिलता है एडजस्टमेंट टूल, जिसमें कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें अपने एडवांस मैनिपुलेशन में यूज़ करने वाले हैं। फिर यहाँ पे मास्क टूल दिखता है, एफएक्स टूल दिखता है, जैसे कि एफएक्स टूल है, इसमें से भी हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। मास्क टूल मिलता है, जैसे कि अगर मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट किया है और फिर मैंने नॉर्मली कोई सिलेक्शन बनाया और फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करके मैंने, अगर मैं देखो दो टाइप की मास्किंग होती है। एक, अगर तुम नॉर्मली इस बटन को क्लिक कर दोगे तो ये इस एरिया को मास्क कर देगा, बट अगर मुझे चाहिए कि इस एरिया को हटा दे ये, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये इस एरिया को हटा देगा। तो दिस इज़ द नो लाइक, इस तरह के तुम दो टाइप के मास्किंग यूज़ कर सकते हो इस आइकन के मदद से। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मुझे इन तीनों ने कोई ग्रुप में बना तो मैं Ctrl+G भी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर नॉर्मली इस ग्रुप आइकन को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। प्लस आइकन से मैं एक नया लेयर बना सकता हूँ, ब्लैंक लेयर, और डिलीट आइकन से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, और तुम्हारे पास ये डायलॉग बॉक्स है, येस कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। एंड इफ़ यू क्लिक दिस एंड डोंट शो अगेन, तो ये अगर तुम दोबारा करोगे तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। So this is the interface of Photoshop that we are gonna learn in our next videos. थर्ड लेक्चर में हम जानेंगे बहुत ही फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द थंबनेल डिजाइनिंग, एंड इट्स नो लाइक ये पूरा एकदम एडवांस होगा जो तुम्हें फोटोशॉप के अंदर या फिर एग्जाम बोर्ड पे मैं सिखाऊंगा। एंड यप, दिस इज द वीडियो 2। मेक श्योर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना, ये तुम्हारे लिए ही है। इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न मत ऑन करना, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे मेरे क्लाइंट पैसे देते हैं, मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारे लिए कोर्स बना दूं विच इज़ गोइंग टू बी इन डेप्थ फॉर यू। तो मेक श्योर टू हिट एंड लाइक का सब्सक्राइब बटन, क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब, हिट, लाइक, बाइक, जो भी बोलते हैं कर दो।